चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत सियासी खबर के साथ करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी तल्खी काफी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रहे हैं। तेजस्वी ने पीएम को पॉकेट मार कहा तो सम्राट चौधरी ने लालू को गब्बर बताया और कहा कि तेजस्वी के अपने हाथ पर लिखवाना होगा कि मेरा बाप चारा चोर है। और इसी पर सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार के। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी तल्खी भी बढ़ती जा रही है। राजनीति में भाषा का स्तर भी अब लगातार गिरता जा रहा है। शुक्रवार को पीएम मोदी के बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहकर सियासत को गरमा दिया कि हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करेगी। सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान को शर्मनाक बता रहा है। रविवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर तीखा निशाना साधा। बॉलीवुड फिल्म दीवार का डायलॉग सुनाते हुए ये कहा कि पीएम मोदी को गाली देने वालों को अपने हाथ पर लिखवाना होगा, मेरा बाप चारा चोर है। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिख दिया था मेरा बाप चोर है, तो अब तो बिहार में लिखवाना पड़ेगा कि मेरे बाप चारा चोर है। सम्राट यही नहीं रुके, फिल्म शोले के किरदार गब्बर सिंह से लालू की तुलना कर दी। लालू को बिहार का गब्बर बता दिया और कहा कि लालू एकमात्र विलेन है जिनसे बिहार की जनता को डर लगता है। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए। सम्राट चौधरी के तीखे बयानों से बौखलाई आरजेडी ने भी पलटवार किया और कहा कि इस तरह की ओछी भाषा की कीमत बीजेपी को चुनाव में चुकानी पड़ेगी। इसका बिहार की जनता सही समय पे आपसे और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से बदला लेने का काम करेगी। पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री की टिप्पणी से गरमाई बिहार की सियासत अब बॉलीवुड फिल्म के निगेटिव किरदार और डायलॉग तक जा पहुंची है। जिस तरह से तेजस्वी पर तीखे तंज कसे जा रहे हैं, देखना होगा नेता प्रतिपक्ष इसका जवाब किस भाषा में देते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की सियासत में परिवारवाद की लड़ाई जीजा साले पर आ गई है। तेजस्वी यादव ने खुद को साला बताकर विरोधियों पर निशाना साधा है। और बिहार में आयोगों के पुनर्गठन के बाद से क्यों गरमाई है सियासत, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। बिहार में दामाद, ससुर और मेहरारू पर सियासत गरमाई हुई है। साली की एंट्री के बाद इस विवाद ने और जोर पकड़ लिया है। बिहार की राजनीति में फैमिली ड्रामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद को साला बताते हुए विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि नेशनल दामाद आयोग में जो जीजा हैं वो साले से सावधान हो जाएं, क्योंकि साला अपने पर आ गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। साला को कम नहीं समझना चाहिए। जब आ जाएगा अपने पे तो समझते हैं साला लोग क्या करता है। तो ज्यादा गरमाइए मत, मेहमान लोग। तेजस्वी के इस बयान पर चर्चा काफी तेज हो गई है। आखिरकार तेजस्वी ने खुद को किसका साला बताया और एनडीए में किसे डंके की चोट पर चेतावनी दे दी है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार ने
तेजस्वी के बयान को कुछ इस तरीके से स्पष्ट किया। चिराग पासवान जी के जो बहनोई हैं वो उनको रिश्ते के तौर पर ये भी मानते हैं कि मेरे भी वो रिश्ते में बहनोई ही हुए। अगर शांभवी इनकी पुत्री हैं अशोक चौधरी जी की, तो बहन के रिश्ते से जो उनके पति हुए वो भी बहनोई हुए, और अगर डॉक्टर संतोष सुमन के बहनोई हैं तो तेजस्वी जी मानते हैं कि वो मेरे भी, तो उस रिश्ते से ये साले बहनोई की बात ये करते। तेजस्वी के साले वाले बयान पर सियासत गर्म है। एक ओर जहां आरजेडी नेता तेजस्वी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है। जिस तरह से जमाई आयोग बना और जिस तरह से सालों पर दबाव डाल करके कहीं ना कहीं जीजाओं ने फायदा उठाया है, उसको उन्होंने स्पष्टता बताने का काम किया है। दीदी और जीजा जी के राज में साले कितने पावरफुल होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं, ये तेजस्वी यादव से बेहतर कौन जानेगा। बिहार ने वो भी दौर देखा है जब लालू प्रसाद यादव जी के दोनों सालों की क्या हनक हुआ करती थी। सालों तक सालों की सरकार चली और क्या तांडव हुआ, बिहार के लोगों ने बड़े करीब से अनुभव किया है। बिहार में कई आयोगों के पुनर्गठन के बाद परिवारवाद को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष भी परिवारवाद पर विरोधियों को आईना दिखा रहा है। देखना होगा दामाद, ससुर और मेहरारू के बाद साले की ये सियासत आगे क्या क्या रंग लेकर आती है। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में परिवारवाद पर वार पलटवार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जारी है। तेजस्वी यादव के बयान पर एनडीए के नेताओं ने भी पलटवार कर दिया है। परिवारवाद की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अरुण भारती और जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर तीखी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर क्या लिखा है इन दोनों नेताओं ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनावी साल में परिवारवाद पर वार पलटवार दोनों ओर से जारी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता परिवारवाद के मुद्दे पर मुखर होकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जमाई, जीजा और मेहरारू की जुबानी जंग वाली सियासत सोशल मीडिया तक आ पहुंची है। रविवार को एलजेपी रामविलास के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और एक्स पर लिखा कि भविष्य के बिहार का नेता एक ऐसा हो, मेल ना हो, अंगूठा छाप ना हो, मैट्रिक फेल। आरजेडी के जंगल राज में 25,000 करोड़ की पूंजी बिहार से बाहर गई। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, पूरी पीढ़ी की बर्बादी थी। अपहरण, उद्योग, भ्रष्टाचार, निवेश विरोधी शासन ने राज्य को उजाड़ दिया। विकसित बिहार बनाने का है और सच्चाई यह है कि अगर नेता मैट्रिक फेल होगा तो सोच भी मैट्रिक फेल ही होगी। आरजेडी ने अरुण भारती पर पलटवार किया और कहा कि एनडीए में छोटे दल तनाव में हैं, इसीलिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है। बेटे और दामाद पर टिप्पणी करने को लेकर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी को सोशल मीडिया पर घेरा और लिखा कि बेटे और दामाद दो तरह के होते हैं, एक लायक होता है और दूसरा नालायक। लायक बेटा यूनिसेफ में नौकरी करते हुए पढ़ाई करता है, यूजीसी नेट पास कर पीएचडी करता है, बीपीएससी परीक्षा पास कर विश्वविद्यालय में शिक्षक बनता है, और नालायक बेटा 10वीं पास भी नहीं कर पाता। पिता की कृपा से क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट में फेल होने पर पिता नालायक बेटे को राजनीति में उतार देते हैं, जबरदस्ती उसे दल की कमान सौंप देते हैं। इस पर आरजेडी ने जीतन राम मांझी को पलटकर जवाब दिया और कहा कि एनडीए में सत्ता की मलाई बीजेपी और जेडीयू खा रही है, इसीलिए छोटी छोटी पार्टियां पीड़ा में हैं। तेजस्वी जी को गाली देने से कुछ नहीं होना है। बिहार की भलाई की लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, बिहार को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए। मांझी ने तेजस्वी के साथ साथ दामाद के बहाने लालू प्रसाद की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती के पति पर भी तंज कसा। एक्स पर ही लिखा कि लायक दामाद अपने समाज का पहला इंजीनियर होता है, जबकि नालायक दामाद
इंजीनियरिंग के बावजूद घर जमाई बनता है। रोजाना सास ससुर साले की गाली सुनता है। गाली के बावजूद सांसद पत्नी का पर्स ढोए फिरता है। ऐसे में देखना होगा कि परिवारवाद की सियासत से चुनाव में किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो देखिए, हम लगातार बिहार की सियासत को लेकर अलग अलग चर्चाओं की चर्चा कर रहे हैं और हम बार बार इस बात को इसलिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले लगातार चुनावी बयार बह रही है और हर दिन कुछ नई नई बातें सियासी गलियारे में घूमती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे, 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसकी प्रक्रिया सोमवार यानी कि कल से शुरू हो जाएगी। हालांकि जो जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी है, उसके अनुसार आरजेडी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ही होंगे। सिद्दीकी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद ही रहेंगे और कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेशन भी दाखिल करेंगे। सिद्दीकी के अनुसार पूरी पार्टी ये चाहती है कि लालू प्रसाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं और रहेंगे, हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, कहा जा रहा है। उनकी तबीयत नासाज है तो काम तो हो ही रहा है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मगर तबीयत जहाँ भी कोई बड़ी घटना घटती है तो वहाँ तो जाते ही है ना लालू प्रसाद यादव। कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, वो मीटिंग में रहते हैं ना। बिना उनके राय मशवरा के पार्टी में कोई काम नहीं होता। तेजस्वी यादव के नाम को बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को बेदाग छवि वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहिए। घोषित अपराधी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। राष्ट्रीय जनता दल को साफ छवि वाले को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहिए। साथ ही आरजेडी को बार बार परिवारवाद से बचने की भी नसीहत दे डाली। के द्वारा जो घोषित अपराधी हो, ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान है कि जो सरकार के पैसे को लूटा आर्थिक अपराधी है और वह व्यक्ति बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दल का बने। क्या उस दल में कोई बेदाग छवि के लोग नहीं? क्या ये परिवारवाद की राजनीति जमींदारी के भाव से लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? राजद में रहने वाले बंधुआ मजदूरों से मैं कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे छवि के लोग, जिस पर अपराध भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये तो माननीय न्यायालय के द्वारा घोषित है, और इस व्यक्ति को बार बार आप अध्यक्ष बनाएंगे तो आपके पार्टी को पतन निश्चित है। वहीं मोतिहारी के बापू सभागार में महर्षि वेद व्यास जयंती समारोह सह मछुआरा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें बिहार सरकार के कई मंत्री के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल हुई। साध्वी निरंजन ज्योति ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला और कहा कि लालू परिवार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि लिमिटेड कंपनी है और इसीलिए उन्होंने जनता को लूटने का काम किया है। साध्वी निरंजन ज्योति ने लालू प्रसाद को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी है। इतना ही कहना चाहती हूँ, लालू यादव जी, मेरा सुझाव है कि अब हाथ में ले लीजिए माला और घर में बैठ के जप करिए कि बिहार में जिस तरह से लालू यादव की सरकार रही, एक परिवार, मैं उसको पार्टी नहीं मानती, एक प्रॉपर्टी की तरह जो काम कर रहे हैं, दबे कुचलों की आवाज यदि सही मायने में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और देखिए, बिहार सरकार की ओर से वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन में की गई बढ़ोतरी का जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्वागत किया है। दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे संजय झा ने कहा कि बिहार सरकार सबका ख्याल रखती है और आम लोगों के फायदे के लिए ही काम करती है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने पेंशन की जो राशि बढ़ाई है उसका फायदा बिहार के 1 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा। आपको बता दें कि संजय झा दरभंगा के राज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिनका मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत भी किया गया।
बार जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट को पूरा करता है, कागज पे नहीं रहता है, भाषण में नहीं रहता है। तो अब अगले महीने से सबको 1100 लगभग जितना मिलता था उससे 3 गुना ज़्यादा, लगभग 3 गुना ज़्यादा सीधा उनकी इतनी खुशी है लोगों में। जो हमको आज बहुत सारे बुजुर्ग लोग मिले और वो बोले कि हम लोग मुख्यमंत्री जी को पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, वही है जो हम लोगों की का जो एक प्रतिष्ठा है, जो एक सम्मानजनक राशि हम लोग को मिल रहा है। बढ़ते आगे, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद से बिहार में माता सीता के जन्मस्थली पर उनका भी एक भव्य मंदिर बनने की चर्चा लगातार चल रही थी और अब एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया है जब माता सीता का भी एक भव्य मंदिर बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी भी दी है कि सीता मंदिर के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने माता जानकी के मंदिर का डिजाइन भी पोस्ट किया जो अद्भुत और अलौकिक नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। राम मंदिर के तर्ज पर बनेगा मां सीता का मंदिर। अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम का होगा उद्धार। अयोध्या में प्रभु श्री राम विराज चुके हैं। राम भक्तों का इंतजार दशकों बाद खत्म हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब अयोध्या में विराजे तो हर किसी की आंखें नम हो गई थी। भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर बना और जब उसमें श्री राम पधारे वो ऐतिहासिक दिन दिवाली के त्योहार से कम नहीं था। भगवान राम की कल्पना माता सीता के बिना करना भी असंभव है और बात जब बिहार में भगवान राम और माता सीता की होती है तो यहाँ तो श्री राम से पहले माता सीता का नाम लिया जाता है। बिहार में आज भी लोग सीताराम या सियाराम कहते हैं। यही वजह है कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ तो सवाल ये उठने लगा था कि राम मंदिर तो बन गया, अब माता सीता के जन्मस्थली बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम का जीर्णोद्धार कब होगा। जो सवाल लंबे वक्त से लोगों के दिमाग में था उसका जवाब मिल गया है। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में अयोध्या में श्री राम मंदिर की तर्ज पर भव्य जानकी मंदिर बनाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किए जाने हेतु भव्य मंदिर सहित अन्य संरचनाओं का डिजाइन अब तैयार हो गया है, जिसे आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है ताकि निर्माण कार्य में तेजी आ सके। हम लोग पुनौरा धाम सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण शीघ्र पूरा कराने हेतु कृत संकल्पित है। पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार हमेशा से राम मंदिर के साथ माता जानकी का मंदिर बनाने के लिए संकल्पित थी। गुजरात के गांधीनगर में मिथिला के लोगों को संबोधित करते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौरा धाम में भव्य माता सीता का मंदिर बनाने की बात कही थी। मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। केंद्र सरकार और बिहार सरकार अयोध्या से सीतामढ़ी को सड़क और रेल लाइन से जोड़ने की पहल कर रही है। अब यहाँ जब भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा तो पर्यटकों के साथ रोजगार भी बढ़ेंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और माता सीता के भव्य मंदिर की तस्वीर सीएम नीतीश कुमार ने शेयर भी की है और इसे लेकर एनडीए नेता बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। तो कांग्रेस और आरजेडी ने इसमें बढ़ती गई देरी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। देखिए, गृह मंत्री जी की मांग और मुख्यमंत्री जी का संकल्प
आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मांग किया था और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह संकल्पता दिखाया और इसको निर्णय लिया कि जिस तरह अयोध्या में प्रभु श्री राम को स्थापित किया गया भव्य मंदिर में, उसी तरह मां सीता के जन्म स्थान को भी बिहार की सरकार भव्यता देकर बिहार की जनता और देश की जनता को समर्पित करने का काम करे। गृह मंत्री जी ने भी घोषणा किए, बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी ये संकल्प है और केंद्र और बिहार डबल इंजन की सरकार अयोध्या की तरह सीतामढ़ी में भी अयोध्या के तर्ज पर एक नए भव्य मां जानकी का मंदिर बनेगा और तब भगवान राम अपने ससुराल आएंगे। दिक्कत कहाँ है? चुनाव आते ही घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करने लगती है, जबकि सबको मालूम है कि महागठबंधन की जब सरकार थी तब भी पुनौरा धाम के विकास के लिए हमने फंड सैंक्शन किए थे। और ये चीज तो समझने वाली बात है कि आज तक इस पे कुंडली मार के क्यों बैठे हुए थे। आज फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मां जानकी का मंदिर जो पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है उसको विकसित किया जाएगा। अब सरकार की विदाई का समय है। अब बिहार को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। जहाँ तक पुनौरा धाम में सीता मंदिर का बात है, कैबिनेट के द्वारा पैसा दे करके वहाँ लैंड एक्वायर किया जा रहा है। सीता पूरी आस्था है पूरा देश की, खास करके मिथिला की, एक एक घर में। इसलिए सीता का भव्य मंदिर बने, बिहार सरकार सारा उस पर लैंड एक्वायर करने से लेके उसका पूरा डिजाइन पूरा बिहार सरकार उसका बनाई है और वो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कच्ची दरगाह बेदूपुर पुल का उद्घाटन कल सीएम नीतीश कुमार करेंगे। उद्घाटन, पटना आने जाने में लोगों को होगी सुविधा। 6 लेन गंगा पुल का लोकार्पण होगा। गांधी सेतु पर कम होगा ट्रैफिक का भार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से दे रहे हैं, जहां कच्ची दरगाह बेदूपुर पुल का उद्घाटन कल संभव बताया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार कल इसका उद्घाटन कर देंगे और अब लोगों को पटना आने जाने में बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। 6 लेन गंगा पुल का लोकार्पण होगा। गांधी सेतु पर इससे कम ट्रैफिक होगा, जिससे आने जाने में समस्या बेहद कम हो जाएगी। तो गांधी सेतु पर कम होगा ट्रैफिक। वही गांधी सेतु पुल जिस पर घंटों आप जाम में फंसा करते थे, वैसी स्थिति अब नहीं होगी, क्योंकि इस नए पुल से अब आवागमन शुरू होगा तो ट्रैफिक की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बढ़ते आगे, बाढ़ से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। सीएम नीतीश का बख्तियारपुर दौरा 28 जून को संभावित बताया जा रहा है। सीएम का दौरा 28 जून को संभावित है। करोड़ों के विकास कार्य का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जायजा लेंगे। गंगा चैनल सीढ़ी घाट का उद्घाटन भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई करोड़ों के विकास काम का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। बख्तियारपुर दौरा 28 जून को उनका संभावित बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, राजधानी पटना में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बोरिंग कैनाल रोड में भवन निर्माण के दौरान अचानक आसपास की बिल्डिंग झुक गई। अलर्ट मोड में आए प्रशासन ने बिल्डिंग को खाली करा दिया और राहत बचाव कार्य में जुट गए। इस पूरी खबर को हम आपको बताएंगे एक रिपोर्ट के जरिए। भवन निर्माण में बड़ी लापरवाही, बोरिंग रोड में बढ़ा बवाल, लापरवाही से नुकसान की आशंका, ठेकेदार फरार, प्रशासन अलर्ट। राजधानी पटना का पौष इलाका बोरिंग कैनाल रोड, यहाँ भवन निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। बेतरतीब ढंग से बनाए जा रहे घर से आसपास की इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बोरिंग कैनाल रोड में भवन निर्माण का काम चल रहा है। घर बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया, लेकिन बिना प्लानिंग के किए जा रहे काम से आसपास के घरों की नींव हिल गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। भवन निर्माण का काम चल रहा था और लापरवाही बरती गई, जिसके कारण आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। और फिलहाल मिट्टी और बालू से इस जो जमीन है उसको भरा जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो बगल
की बिल्डिंग है उसका नीचे का जो नींव है वो जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, उसको क्षति पहुंची है। हालांकि एहतियात के तौर पे पूरे बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। पूरे मामले में नियमों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। भवनों पर खतरा मंडराने के बाद प्रशासन की टीम काफी अलर्ट है, जिसके बाद पूरे इलाके को पुलिस ने अपने नियंत्रण में लिया। एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है, हालात पर नजर बनाए हुए है। लैंडस्लाइड किया है, पानी बिल्डिंग के लिए गड्ढा खोदा गया था, तो अचानक से प्रोटेक्शन पाइप डैमेज हो गया। हम लोग का नम्र निवेदन है कि हम लोग आम आदमी है, यहाँ पे हम लोग कुछ न कुछ उपाय किया जाए। यहाँ हम लोग आपस में अपने से ही लोग जो कुछ भरने का उपाय कर रहे हैं, जो कि कुछ बचा जा सके, हम लोग की जान माल की हानि ना हो। कोशिश यही है कि जहाँ तक हो सके जो वैकल्पिक उपाय अपनाकर जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है उसको बचाया जा सके। चूंकि आपने सुना जो स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं कि न केवल अगल बगल के बिल्डिंग बल्कि पीछे की भी जो बिल्डिंग है सभी बिल्डिंग्स में खतरा जो है वो उत्पन्न हो गया है और लोग अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बोरिंग रोड पर भवन निर्माण का मामला, बिना अनुमति निर्माण पर कार्रवाई की गई है। मकान क्षतिग्रस्त करने वालों पर एफआईआर हुई है। बोरिंग रोड में बिना अनुमति निर्माण का कार्य चल रहा था। नक्शा पास होने से पहले ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। बिल्डिंग निर्माण में बायोलॉज उल्लंघन आर्किटेक्ट से मांगा गया है स्पष्टीकरण कि ऐसा क्यों किया गया। विवाद खत्म होने तक निर्माण पर रोक लगा दी गई है। खुदे गए बेसमेंट को भरने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षात्मक व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड सहयोगी जया मिश्रा के साथ। शुक्रिया शुभी। और चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन।